आज 8 मई को ऐतिहासिक घोषणा के बाद शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय राजनीति के केंद्र में है। उनका यह सफर प्रभावशाली नेता से लेकर ज्वाइंट किलर और मुख्यमंत्री बनने तक का है। आज उन्हें विधायकों की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया, मतलब औपचारिक तौर पर वो मुख्यमंत्री के लिए चुन लिए गए हैं। अगर हम उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो उनका जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्व मेदिनीपुर में हुआ था। मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई उन्होंने की है। उनके पिता शिशिर अधिकारी केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। शुभेंदु ने अपनी करियर की जो शुरुआत थी वो कांग्रेस से की थी, फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और उसके उस संस्थापक सदस्यों में भी थे। उन्हें नंदीग्राम आंदोलन का नायक कहा जाता है क्योंकि 2007 में हुए प्रसिद्ध नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन में उनकी मुख्य भूमिका थी, जिसने ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर पे पहुंचा दिया। दिसंबर 2020 में वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। एक बहुत बड़ा बदलाव के तौर पे देखा गया। बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री क्यों चुना, इसके पीछे कुछ कारण है, बहुत सारे की रीजंस हैं। सबसे पहले ज्वाइंट किलर की साख थी उनकी। 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को उन्होंने हराया। उन्होंने 2026 की विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को उनके सबसे मजबूत किले, सबसे सुरक्षित सीट भवानीपुर में 15,000 से अधिक वोटों से हराकर अपनी शक्ति साबित की। बीजेपी के लिए वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सीधे ममता बनर्जी के लोकप्रियता को चुनौती दे सकते हैं। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और ग्रामीण पकड़। बीजेपी ने महसूस किया है कि पश्चिम बंगाल से राज्य में एक मास लीडर की जरूरत है, इसकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू भी हो। और शुभेंदु अधिकारी की पकड़ न केवल मेदिनीपुर क्षेत्र में है बल्कि वो जंगल महल और राज्य के अन्य ग्रामीण अंचलों में भी उनकी एक मजबूत नेटवर्क और पकड़ मानी जाती है। आक्रामक विपक्ष की जो एक नेतृत्व क्षमता है वो उन्होंने दिखाई है। पिछले 5 वर्षों में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने विधानसभा के भीतर और बाहर टीएमसी को सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया। उनकी इसी जुझारू छवि ने उन्हें बीजेपी आला कमान जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का भरोसा दिलाया। और जो चौथी से बड़ी बात है वो है प्रशासनिक अनुभव। बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो अनुभवी हो। शुभेंदु पहले सांसद और ममता सरकार में परिवहन और सिंचाई से महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं, जिससे वो प्रशासन चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सबसे बड़ी बात है बंगाल अस्मिता। तो इसमें भूमिपुत्र टीएमसी के बाहरी होने का रूप काटने के लिए शुभेंदु सबसे उपयुक्त चेहरा माने जाते हैं, क्योंकि वो भूमिपुत्र हैं। वो एक स्थानीय बंगाली भाषी नेता हैं जो बंगाल के संस्कृति और राजनीति की बारीकियों को गहराई से समझता है। और अगला कदम जो है, कल 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी कल ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी बंगाल के सुशासन और विकास के नए एजेंडे पे काम करेगी। सुनने में आ रहा है कि उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इसमें एक महिला उप मुख्यमंत्री और एक अनुभवी नेता को मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बनाया जा सकता है।